घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, सबसे उच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया। ये भी कहेंगे कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी क्लीन चिट दे दिया। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए जो आरोप है अत्यंत गंभीर है और आज जिसका जांच चल रहा है फ्रांस, वहां का जो जज है वो अलग तरीका का जज है। वो किसी सरकार में जो भी हो उसके बाद मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें जैसे अभी अभी प्रशांत जी ने कहा, दो राष्ट्रपति का भूमिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अभी अभी जो है इस वक्त मैक्रोन, जिसके बारे में अभी अभी प्रशांत जी ने कहा, और भूतपूर्व राष्ट्रपति जहां है हॉलैंड, जिसका पार्टनर जूली गायट का एक फिल्म में भी अनिल अंबानी का कंपनी उनको मदद किया। और जो अभी आए हैं, जो ये मीडिया पार्ट का जो जॉन फिलिपिन जिसका लेख आए हैं, वो लगातार आज भी कुछ सालों से दिखा रहे कि फ्रांस का विदेश मंत्रालय, फ्रांस का राष्ट्र रक्षा मंत्रालय वो मदद नहीं कर रहे। वहां के जो जज है, जो जांच कर रहे हैं, उसको एकदम मदद नहीं कर रहे। फिर भी वो लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इन लोग को, और वहां डेसॉल्ट का जो भूतपूर्व सीईओ है, उसके एरिक ट्रैपियर उसके घर में भी पहुंच गए, डेसॉल्ट कंपनी का दफ्तर में भी पहुंच गए। उनके साथ सवाल है, और ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि भारतवर्ष में एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुषेन मोहन गुप्ता, जिसके खिलाफ सरकार और हमारे ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है। एक और केस में अगस्ता वेस्टलैंड का जो हेलीकॉप्टर है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, इसके ऊपर उनका जांच चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो देखिए, जैसे अभी अभी आपका जो यहां पे आपका पैनल में लोग कह रहे हैं, यहां का हमारे देश के सरकार कहेंगे बस इसमें तो घोटाला है ही नहीं। ये एक अंतरराष्ट्रीय मंच में और वहां का फ्रांस का, वहां का जो प्रोसिक्यूटर है, वहां का जो जज है, उनका काम लगातार चल रहा है। वहां पे भी विवाद चल रहे हैं, वहां पे भी इनका जो संस्था है जो इस विषय के ऊपर जांच कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का राय है। मैं सब मान लिया, हमारा किताब अगर आप पढ़ेंगे इसमें सारे बारीकी से सब कुछ लिखा हुआ है। दो जज है, वर्जिनी तिलमाउथ, पैस्कल गैस्टीमिन। उन्होंने वहां के जो भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन विंग है, जो पुलिस है, उनको बोला कि तुम छापा लगाओ, जांच करो। तो देखिए, ये अभी मीडिया पार्ट ने ये निकाला, ये जो नया रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जनवरी में आए हैं, अभी अभी एक आए हैं, शायद और भी रिपोर्ट आने वाले हैं 14 तारीख जुलाई महीना में, जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाएंगे, वहां के बेस्टिल डे का जो एक मिलिट्री परेड है वहां। तो मेरा कहना है कि हमारे देश में लोग कुछ भी कहते, ये घोटाला के ऊपर जांच अभी भी जारी है। हमारे देश में जारी नहीं है, मगर फ्रांस में चल रहा है। ये जांच कब खत्म होगा, क्या कहेंगे इन लोग, ये बहुत ही मैं कह रहा हूं, ये कहानी खत्म नहीं हुआ। और देखिए, आप जो ये 2005 का जो ये टैक्स के बाद इन्होंने किया, लगभग 1000 करोड़ वहां के फ्रांस के अधिकारी ने रिलायंस फ्लैग अटलांटिक फ्रांस से मांगा, और उन्होंने चिट्ठी लिखा वहां का सरकार में कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। 1000 करोड़ के जगह वो बोल रहे हैं हम 50 करोड़ देंगे, 49 करोड़ देंगे। सबसे आश्चर्य बात है कि मान लिया। तो ये बहुत ही आश्चर्य है कि वहां के सरकार, वहां के जो राजनेता है, और हमारे देश का भी राजनेता जो है, सवाल ये है इन दोनों के बीच क्या गठबंधन था, और ये गठबंधन के साथ साथ हमारे अनिल अंबानी जी का क्या भूमिका था।
अनिल अंबानी का वकील लंदन में बोला हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, आई एम बैंकरप्ट, हम मेरा बीबी हमारा बेटे से उधार लेके हमारा चल रहे हैं, मगर वहां का जज इनका बात माना नहीं। ये दूसरी एक और मामला है, ये कोई चीनी बैंक के साथ। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, समय बताएंगे कि यहाँ पे कहां तक ये फ्रांस में ये जांच आगे बढ़ेगा कि नहीं। और अभी ये मुद्दा अभी भी ज्वलंता है, और मैं वहां के मीडिया, तो हमारे देश का मीडिया की तरह नहीं है। हमारे देश के मीडिया 90% मीडिया हमारे लोग माध्यम है, सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं। फ्रांस में ऐसा नहीं है। तो जब मोदी जी जाएंगे वहां का अखबार में बहुत कुछ आ जाएगा, और आने वाले 2-4 दिन में सबको मालूम पड़ेगा क्या आएगा या नहीं आएगा। परंजादा, एक सवाल क्या ऐसा लगता है? देखिए, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में जितने सारे संस्थाएं हैं जो जांच करने वाले हैं, और जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, और सबसे बड़ा बात है कि हमारे देश के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने तो इनको क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद एक रिव्यू पिटिशन दिया। रिव्यू पिटिशन में एक जज वहां पे उन्होंने साफ कह दिया, ये बाकी लोग माने नहीं, बेंच में जो खंडपीठ में थे बाकी लोग नहीं माना, मगर जज साहब साफ बोल दिया, अगर सीबीआई चाहते हैं दोबारा जांच हो सकता है, मगर जिस तरह से कानून सरकार बदल दिया, यही सरकार, मोदी जी का सरकार, तो सरकार का अनुमति जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं तो समझता हूं कि मोदी जी का सरकार ये मानेंगे नहीं। फ्रांस से लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप न्यूज पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं, प्रशांत टंडन कुछ भी कह सकते हैं, राजीव श्रीवास्तव कुछ भी कह सकते हैं, सब लोग कुछ भी कह सकते हैं, मगर सरकार हम लोग का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो मोटा किताब है 500 पन्ने का किताब है, ठीक है जी, अभी हिंदी में आ रहे हैं, अभी मराठी में भी आ रही है ये किताब, आप पढ़ दीजिए। आपका जो पाठक है, आपका जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं सारे लोगों को कि आप एक बार पढ़ लीजिए। आज भी उसमें एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है। हम सारे लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, सब डाला, और पाठक को बोला आप खुद पढ़ के बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट का राय ठीक था, सीएजी जो कहा ठीक कहा। देखिए, जो उस समय जो सीएजी था वो मेरा क्लासमेट है, राजीव मेरिशी। मैं उनको बोला, राजीव मेरिशी, आप जिस तरह से ये राय दिया सीएजी, मैं नहीं समझता हूं कि सीएजी जैसे एक संवैधानिक संस्था है, इसका छवि उज्जवल हो गया। ऑपोजिट हुआ, एब्सोल्युटली ऑपोजिट। ही हैज नॉट इंप्रूव्ड और एनहांस्ड द इमेज ऑफ द सीएजी। देखिए, ये कानून कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, हमें मालूम नहीं है। हमने इस किताब में लिखा है कि दिस इज इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल। भारतवर्ष का जो सेना है, हमारे देश का वायु सेना जो है, सबसे बड़ा घोटाला ये है। बोफोर्स, इसके पास आसपास कुछ नहीं है, एक बहुत ही कम, मगर उस समय तो अलग था, मगर उसके बाद ठीक है, मान लिया मुद्रास्फीति, फिर भी मगर जो हमारे सामने जो सूचना है बहुत आश्चर्य है। आप बोलिए कौन सरकार, आपने एक कर का आपने डिमांड रखा, आपने मांग रखा, वो घट के 5% आप ले रहे, आप 1000 करोड़ मांग रहे और फिर आप ले रहे इसके 5% या 6%। तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है इसे। और जो बात यह है कि ये फ्रांस में भी है और हमारे देश में। देखिए, सरकार बदल जाता है, फ्रांस में भी अत्यंत अस्थिरता चल रहा है। आप जानते हैं फ्रांस में क्या हो रहा है, वहां पे राइट हो रहे, वहां के जो बहुत सारे लोग, एक पुलिस ने एक अल्प उम्र का एक युवा का हत्या के बाद एकदम आग जल गया पूरा
फ्रांस में। तो देखिए राजनीति कैसे बदल जाएगा। हमारे देश में अभी 8 महीना में आम चुनाव आने वाले हैं, तो देखिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है, मगर आपका सवाल ये है कि जब तक ये सरकार है दिल्ली में, मैं नहीं समझता हूं कि इन लोग जांच को आगे बढ़ाएंगे या जो फ्रांस से उनसे सवाल उठाए इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। कारण बहुत साफ है ना, आप तो आरोप तो आप ही के खिलाफ है। बिल्कुल, ये किताब में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भूमिका। राष्ट्र हमारे जो सलाहकार है, सुरक्षा राष्ट्रीय सलाहकार जो अजीत डोभाल जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है, सबके भूमिका लिखा हुआ है। अनिल अंबानी जी का कंपनियों का, सुप्रीम कोर्ट का, सीएजी का, और ये जैसे ठेकेदार है सुषेण गुप्ता। आप प्लेन का ऐसे छोटे छोटे रेप्लिका बना रहे और इसके लिए कितने पैसा मिल रहे, सब कुछ सार्वजनिक है। हमारे देश में नहीं हो रहे, पता नहीं फ्रांस में क्या होगा। आप भूलिए मत, ये बोफोर्स घोटाला का मामला कहां से शुरू हुई थी? स्वीडन से शुरू हुई थी, वहां के एक रेडियो स्टेशन ने बताया। तो अब देखिए ये मीडिया पार्ट लगातार एक्सपोज कर रहे हैं जो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा फ्रांस के प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, वहां का जज के ऊपर, सिर्फ समय बताएंगे। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी जब वहां जाएंगे, पेरिस जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, वहां के सारे अखबार उसका गुणगान नहीं करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और ये सिर्फ राफेल का घोटाला नहीं, अभी जैसे मीनू जी ने कहा, मणिपुर का जो घटना हो रहा है, भारतवर्ष में जो मानवाधिकार के जो अभी जो परिवेश है, तो इस विषय के ऊपर, हाँ पता नहीं वहां पे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं। अमेरिका में तो एक सवाल उठाया था, एक पत्रकार को एक सवाल उठाने का मौका मिला, पता नहीं फ्रांस में ऐसा होगा कि नहीं। देखिए कहना बहुत मुश्किल है, सचमुच मुझे मालूम नहीं है, इसके ऊपर मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं। मगर जो पहले घोटाला हुई है, मैं समझ रहा हूं कि इस बार वो सतर्क होंगे, भारत सरकार सतर्क रहेंगी। तो देखिए समय बताएंगे। इस विषय के ऊपर बहुत मुश्किल है भविष्यवाणी करना। जी, एक सवाल और, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, अब फ्रांस जा रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री बाहर की जो छवि है ये बनाने की कोशिश होती है। क्या अभी लग रहा है परंजय दा कि इसके बाद, फ्रांस के बाद, इस डील के बाद, और भारत में चूंकि अभी आप कह भी रहे थे कि 8 महीने बाद आम चुनाव हैं, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव भी हैं, और यहाँ पर भारत में जो एक विश्व गुरु बनाने की जो कोशिश हो रही है, उस पर भी कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि उस पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे। राजीव जी बिल्कुल पड़ेंगे, और अभी भी पड़ा है। देखिए मोदी जी कहने चाहते हैं कि एनआरआईज तो उनको बहुत पसंद करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि सारे एनआरआईज उनको पसंद करते हैं। ठीक है, एनआरआईज कितने लोग हमारे देश में आके वोट देंगे वो अलग बात है, मगर ये जो उन्होंने बार बार विश्व गुरु का बात करते रहते हैं, ये कहने क्या बात है? देखिए भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था क्या है आज, क्या हमारे देश का जो बेरोजगारी का क्या स्थिति है, हमारे देश का जो मुद्रास्फीति क्या हो रहा है, हमारे देश में आज भी सरकार 80 करोड़ से 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं, चावल, चने की दाल देना पड़ रहा है। हमारे देश में जिस तरह से एक असमानता आए हैं, आम आदमी, गरीब और अंबानी अडानी जो सबसे अमीर व्यक्ति के बीच जो एक असंतुलन है, एक दुराई है, एक असमानता है, यह मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में इतना पहले कभी नहीं, और राजा महाराजा का समय भी इतना नहीं था। और अंतरराष्ट्रीय जितने सारे अर्थशास्त्री वही कह रहे हैं कि एक समय ब्राजील का नाम हो रहे थे, अमेरिका का बात होता है, साउथ अफ्रीका का बात होता है, रशिया का बात होता है, मगर आज भारतवर्ष असमानता के में एकदम सबसे एक नंबर में पहुंच गए।
तो देखिए, आप कुछ भी कहिए, एक पुराना कहावत है ना, आप एक बात बार बार कहेंगे, कुछ तो लोग आपका बात तो विश्वास करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है सब लोग आपका बात विश्वास करेंगे। तो एक पुराने कहावत है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. जी। तो हमारे देश का जो वास्तव है, अंतर्राष्ट्रीय बाकी देशों में और सब लोग जो समझदार है वो समझते हैं, हमारे देश में भी समझते हैं और विदेश में भी समझते हैं। तो ये जो जितने सारे अभी जो हो रहा है, मणिपुर, अभी तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ठीक है, छोटा सा एक राज्य है, जिस तरह से वहां पे लोगों का हत्या किया गया। ठीक है, मोदी जी, आप वंदे भारत एक के बाद आप नया रेलगाड़ी शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। बालेश्वर में एक दुर्घटना हुआ है, आप जानते हैं क्या? तो देखिए, हमारे देश के जो मुख्य धारा में जो अखबारें हैं, जो लोक माध्यम है, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आपका चैनल के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं प्रशांत जी जैसे पत्रकार हैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। तो गोदी मीडिया तो सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, मगर अभी भी एक छोटा सा हिस्सा बाकी है ना। आप इंटरनेट के ऊपर बहुत नियंत्रण करने चाहते हैं, मगर जो गोदी मीडिया से बाहर है, जिसमें न्यूज पॉइंट भी है, उनका बात भी लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपको सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेगा, आप ज्यादा बात करेंगे तो आयकर विभाग आपका दफ्तर में कल पहुंच सकते हैं, जैसे बीबीसी का दफ्तर में पहुंच गए थे, जैसे दैनिक भास्कर के दफ्तर में पहुंच गए थे, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री। देखिए, ये सरकार, जो भी सरकार में रहते हैं, जो भी सत्ते में रहते हैं, उनके पास तो सहनशीलता इतना नहीं रहता है। मगर ये सरकार असहनशील सिर्फ नहीं है, बदला लेने का, वो बदला लेते हैं लोग, वो बदला लेने का मनसा है, वेंजफुल, दे आर वेंजफुल। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परंजय दा, आपका